बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब भी दुनिया के अंदर कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारता है उसका हशर बुरा होता है। ट्रम्प का ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये उड़कर जा रहा है। कभी आपने ज़िंदगी में देखा है कि कोई शख्स अपने ही प्लेन में जा रहा है उड़कर गिरफ्तार होने के लिए? ये किसी और के साथ नहीं हुआ, ये अमरीकी सदर के साथ हुआ है कि अमरीकी सदर ट्रम्प अपने जहाज़ में गया और फिर जब वो न्यूयॉर्क लैंड करता है तो वहाँ पर पुलिस और भारी नफरी, और ट्रम्प को आप ज़रा ये मनाजिर देखिए कि वो एंटर हो रहे हैं कोर्ट रूम और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको हथकड़ी नहीं लगाई लेकिन उनकी एंट्री हुई है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अजीबोगरीब बात यह है कि ट्रम्प को गिरफ्तार इसलिए किया गया है, जो असल वजह है कि उसने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी फ़ौज और अमरीकी डीप स्टेट को कहा था कि मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, मुझे एक दफ़ा प्रेसिडेंट बनने दो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी आसमान पर छाई हुई है। यानी जो इलेक्शन 2024 के है उसमें ट्रम्प भारी अक्सरियत से जीतने जा रहे हैं और दूसरी साइड पर जीतना बिल्कुल बाइडन का नामुमकिन हो चुका। बाइडन सब जानते हैं वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा 80 साल बाबे को उठाकर वो लेकर आ गए, क्योंकि उनको इसी तरह की कठपुतलियाँ चाहिए। जिस तरह शहबाज शरीफ है इसी तरह वो करप्ट है, उनके केसेस हैं, और बाबा है वो उसको काम का नहीं पता, तो पीछे बैठकर उनकी स्टैब्लिशमेंट सारी डोरियां हिलाए क्योंकि वो जंग प्रो है, ट्रम्प जंग प्रो नहीं। अब हुआ क्या, उसको गिरफ्तार जो चार्जेस लगाए वो क्या है? चार्जेस लगाए हैं कि ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर हैं, ट्रम्प ने इनको $1,30,000 दिए, जो आप ये समझिए पाकिस्तानी आज के दौर के अंदर तकरीबन 3.5 करोड़ बनते हैं, यानी 3.5 करोड़ 4 करोड़ के करीब बनते हैं। ट्रम्प ने पैसे दिए कि तुमने चुप रहना है। क्यों? वो कहते हैं जी ट्रम्प ने मेरे साथ सेक्स किया था, नाइट गुजारी थी। कब किया था? वो पुराना 2008, 9, 10 के करीब कभी हुआ था। 2016 में पैसे दिए थे और अब उसको गिरफ्तार कब किया जा रहा है? 2023 के अंदर, जब वो कुछ दिन पहले कहता है कि अमेरिका को हमने आज़ाद करवाना है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से आज तक अमेरिका आज़ाद ही नहीं हुआ और ये बैठकर खुफिया ताकतें पूरा अमेरिका रन करती हैं और इन्होंने बैठकर जंगें की हैं, इन्होंने बैठकर पूरी दुनिया में बेड़ागर्क किया है। अमेरिका की पॉलिसीज़ का जनाजा निकला है। तो मैं बैठकर अमेरिका की पॉलिसीज़ को रिवर्स करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ूंगा और इनकी इस्टेब्लिशमेंट को मैं भरपूर सबक सिखाऊंगा। ये है ट्रम्प का जुर्म, सिर्फ ये जुर्म है ट्रम्प का कि आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी आप अंदाजा कीजिए एग्जैक्टली वही पैटर्न है। आप अगर देखें तो जजेस से वहां पर फैसले करवा रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, मीडिया पर वो बैन है, सहाफ़ी वहां पर खरीदे हुए उसकी ऑडियो वीडियो लीक्स कर रहे हैं और उसके बाद जाली केसेस बना रहे हैं। तोशा खाना का केस उसके ऊपर है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है बोगस केस के ऊपर। यानी आप अंदाजा कर लें 2 लोग ऐसे थे दुनिया के अंदर जिनका जुर्म था, जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग खत्म करवाई और आज दोनों का बुरा हाल है। पाकिस्तानी कौम इस मामले के अंदर और हमारी अदालतों में भी कुछ जगहों पर बड़े अच्छे जज हमारे आ गए, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के भी जज हैं, वो भी बड़े दो टोक अंदाज में खड़े हो गए। उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया क्योंकि केस जाली थे। वहां पर मामला डिफरेंट है। आप सोचिए एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को पूरा मुल्क ये नहीं पूछ रहा बाइडेन से तुमने सत्यानाश कर दिया मुल्क का। अमेरिकी डॉलर कोलैप्स हो रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक वहां पर पूरी तरह बैंकरप्ट हो रहा है, बाकी बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर रही है, वहां की इकोनॉमी पूरी तरह शैटर्ड है, कर्जा आसमान पर है, उनके अपने डिफॉल्ट होने के खतरात हैं, उनको नए नोट छापने पड़े। वहां वो ये नहीं पूछ रहे, वहां सारा मीडिया सिर्फ ट्रम्प के खिलाफ और उसको दिखाता भी नहीं है। आप गौर करें तो पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया किसी ना किसी तरह। अमेरिका के अंदर वो ट्रम्प को गिरफ्तार करके ले गए क्योंकि उन्होंने छोड़ना नहीं। अब ट्रम्प को आपने गिरफ्तार किया, इन्होंने इसको हथकड़ियां नहीं बनाई क्योंकि इन्होंने उसकी उंगलियों के और अंगूठे के निशान लेने हैं, क्योंकि उस औरत ने कहा है कि जी ये मेरे साथ है, ये देखिए कप है फलाना। आप सोचिए जरा इस्टेब्लिशमेंट करती क्या है उनकी। ट्रम्प के ऊपर इल्जाम ये नहीं कि उसने किसी खातून के साथ जिस्मानी ताल्लुकात, वहां भी ये बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन वो कह रहे हैं जी पैसे। ट्रम्प कहता है हाँ मैंने इसको पैसे पे किए थे, लेकिन ये कारोबारी लेन देन था और कारोबारी लेन देन के अंदर मैंने पर्ची रखी थी। अब आप एक बात बताइए, जिस किसी शख्स ने भी किसी को 2 नंबर काम के लिए पैसा पे करना होता है, आप एक बात बताएं, क्या अब उसकी कोई रसीद रखेगा?
उसने रसीद रखी, उसके वकील ने दिए पैसे और उसने कहा ये देखिए रसीद है, ये फलाना, वो तो कैश देता है। यहाँ पर आप अंदाजा कर लें कि उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और कह रहे हैं कि जी वो साथ में कब भी लेकर इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की जो है उनके पास अदाकारें होती हैं, पोर्न स्टार्स होते हैं, फहश अदाकारें होती हैं, वो उनको यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आप अगर गौर करें तो एग्जैक्टली अजीबोगरीब एक धंधा है जो पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट ये काम करती है। यानी उनके पास औरतें होती हैं, वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, वो जजों को कंट्रोल करते हैं, वो सारा काम करते हैं। अब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट लोगों ने असल में बनाया हुआ कि अमेरिका ऐसे बिल्कुल होगा, अमेरिका बड़ा तरक्की याफ्ता, दुनिया की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है, वहाँ का पर कैपिटा बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ पे जो टैक्सी वाला अगर कोई पाकिस्तानी चला जाए तो अपने घर बना लेता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आफ्टर ऑल तो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ही है। अब उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया है ट्रंप को। वो असल में ये चाह रहे हैं कि ट्रंप को हम करवा दें किसी तरह नाअहल, और नाअहल करवा कर ट्रंप इलेक्शन ना लड़ पाए, अगला इलेक्शन ना लड़ पाए, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। और उसने तो अपनी स्पीचेस में लाइव कहा है, उसने कहा कि मैंने आकर तुम्हें छोड़ना नहीं है। वो कहता है कि तुम लीडरों को मरवाते हो, तुम लोगों को इलेक्शन हरवाते हो, जितवाते हो, तुम यहाँ से निकालते हो, सारा काम करते हो। यानी आप अंदाजा करें, एग्जैक्ट वो पैटर्न नजर आता है जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है। आप इमरान खान के ट्रंप की स्पीचेस को उठाएं तो आपको, आप जानते हैं इमरान खान के खिलाफ क्यों उस्मान बुज़दार का बाजवा ने काम शुरू किया था। बाजवा ने पहले दिन से मीडिया को कहा था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ होते, क्योंकि वो अलीम खान को लाना चाहता था। इसी तरह मीडिया कंट्रोल किया ट्रंप के खिलाफ और कहा गया कि इसको गालियां दो, इसको बुरा बोले, इसका मजाक उड़ाओ। मजाक क्यों उड़ाओ? एक बंदा कहता है कि मैंने अमेरिकी जंग खत्म करनी है। आप जानते हैं क्यों इस वक्त ट्रंप सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्यों बाइडेन की रेटिंग गिरी है, क्यों वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है? अमेरिकी उसकी बात मान रहे हैं, वो बात वो करे जो अमेरिकी सुनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने आपको ये रकमाल बनाई, डिफेंस बजट लेते हैं, ये सारे का सारा दिफा का बजट ले जाते हैं आपका, और बाद में जंगे करते हैं, माल बनाते हैं। उसने कहा था अमेरिकी जो आर्मी चीफ है ये मुझे नफरत की निगाह से देखता है, लेकिन अमेरिकी फौजी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है, क्योंकि मैं अफगानिस्तान से उसको बचा कर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने इसको इज्जत दी है, क्योंकि मैं जंगें ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम जंग के ऊपर बजट नहीं लगाना चाहते। वो जंग ख़त्म कर रहे तो जाहिर सी बात है असला साज फैक्ट्री जो है वो काम नहीं करी। तो आप अंदाज़ा कर लें, ये दुनिया के अंदर बड़े बेरहम लोग होते हैं, ये किसी को छोड़ते नहीं है। ट्रंप को उन्होंने छोड़ना नहीं है, वो भी लड़ा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इन केस उसको जेल भेज दिया जाता है तो क्या गारंटी है कि ट्रंप वहाँ पर जिंदा रहेगा, या उसको वहाँ जहर नहीं दिया जाएगा, या कोई गैस नहीं सुंघाई जाएगी, और उसके बाद उसके खाने में या कोई चीज़, ये आप एक जहर दे दे 4-5 महीने बाद वो मर जाएगा, जी हार्ट अटैक हुआ था फिर। तो इस सूरत हाल में माइकल जैक्सन का क्या बना है, बाकी लोगों का क्या बना, जो आज तक इसका बनेगा? वो बेचारा अकेला लड़ा है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि उसने इमरान खान के साथ बैठकर फैसला ही कर लिया था कि मैंने, असल में तब भी वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। वो कह रहा था कि भाई ये जंगें ख़त्म करें, अपनी फौज को वापस लेकर आएँ, क्योंकि फौज के अंदर बहुत सारे लोग बददिल थे। वो कह रहे थे कि हमें क्यों लड़ना पड़ता है उनकी जंग में जो हमारी है ही नहीं है। और इस सूरत हाल में देख लें आज उनके साथ जो हो रहा है वो सारी दुनिया ने देखा। तबाहकुन मामला था जो आज से पहले देखे ही नहीं गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।